जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 17वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आज के क्लास का आपका ये पहला क्वेश्चन है। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। सभी लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली ये क्लास आपका चलता है और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक जानकारी और आपको देनी थी कि आप सभी लोगों से हमने वादा किया था कि अब आपका जीके जीएस का भी क्लास चलेगा और हिंदी का भी क्लास चलेगा। तो जीके जीएस का आपका 2 क्लास श्रवण सर ने लिया है। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग जरूर जाके देखिए, अभी उनका पहला क्लास था। तो सभी लोग अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे, ठीक है। और हिंदी का क्लास पवन सर ने लिया है, आप लोग जरूर जाके देखिए। अब आपका हिंदी, रीजनिंग और जीके जीएस तीनों सब्जेक्ट का क्लास यहाँ पे चलने वाला है। और देखिए जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं आपके एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, सभी लोग लगाइए और बताइए आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आप अपने से ट्राई करेंगे तभी आपको अच्छे से आने वाला है। कोई कितना भी आपको बता दे, कोई कितना भी समझा दे, वैसे आपको नहीं आएगा। आप बस ऐसे देखते रह जाएंगे जब तक आप अपने से नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग ये क्वेश्चन करिए और डेली ये रीजनिंग का क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, डेली आप लोग लगाइए, ठीक है। देखिए क्या दिया, पहला क्वेश्चन दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। दिया जिस तरह आपका 52 जो है 5 से रिलेटेड है, जिस तरह आपका 52 जो है 5 से रिलेटेड है। और क्या दिया आपका, और दिया आपका 100 जो है 7 से रिलेटेड है। 100 जो है आपका किससे रिलेटेड है, 7 से रिलेटेड है। पूछा क्या है आपसे, पूछा है 164 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, 164 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट जितने भी आपको 16 प्रैक्टिस सेट कराया गया है, अगर आप लोग 16 प्रैक्टिस सेट का क्लास लिए होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लेंगे। सभी लोग बताइए। और जो लोग क्लास नहीं देखे हैं 16 प्रैक्टिस सेट, आप लोग जरूर जाके देखिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग 25 से 30 प्रैक्टिस सेट कर ले रहे हैं तो आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। सारे क्वेश्चन आपके क्लास से संबंधित रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और कोई और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 52 जिस तरह आपका 5 से रिलेटेड है, 100 जिस तरह आपका 7 से रिलेटेड है, उसी तरह 164 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, यही पूछा है आपसे। तो बताएंगे आपका 52 5 से किस तरह से रिलेटेड हो रहा है। अगर मान लीजिए हम देखेंगे, अगर गुणा करके देखेंगे तभी होगा, जोड़ने से तो आपका होगा नहीं, क्योंकि 5 में आप कुछ जोड़ेंगे तो 52 होगा और 7 में उतना जोड़ेंगे तो आपका 100 आएगा नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए हम गुणा करके देखते हैं। 52 में आप कितने से गुणा करेंगे, मान लीजिए 52 में नहीं, आपको 5 में गुणा करना पड़ेगा। 5 में गुणा करिए किससे, 10 से। 5 दाम क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 में 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका, 52 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जब आप क्वेश्चन करने जाएं तो इसी तरीके से आपको देखना है। आपको देख के ही लग गया होगा कि इसमें जोड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ेंगे कुछ और होगा और यहाँ पे जोड़ना बहुत ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नहीं होगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये गुणे के पास हो सकता है, गुणे 10 हो सकता है। 5 दहा में 50 होता है, प्लस का 2 कर देंगे क्या हो जाएगा आपका, 52 हो जाएगा। उसी प्रकार इसका भी देखिए, अब इसका भी देख लीजिए। अगर हम 7 में 10 से गुणा करेंगे तो 70 होगा। 7 में अगर हम 10 से गुणा करेंगे 70 होगा। लेकिन एक प्रकार से और कैसे किया जा सकता है, ध्यान से देखेंगे। ये क्या आपका 5 है, 5 में अगर 5 का 2 गुना कितना होता है, 10 होता है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या आपका 5 है, 5 का 2 गुना क्या होता है आपका, 10 होता है। और 10 से गुणा करिए, उसके बाद क्या करिए, 2 प्लस कर दीजिए। 10 से गुणा करने के बाद उसके बाद 2 प्लस कर दीजिए। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 7 का 2 गुना क्या होता है आपका, 14 होता है। 7 का 2 गुना क्या होता है, 14। और 14 में आप लोग 2 से क्या करेंगे, 14 में आपसे गुणा करना है। 7 का 2 गुना कितना होता है आपका, 14 होता है। 14 से आपका क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ पे 2 प्लस हुआ, यहाँ पे भी 2 प्लस करिए। क्या आपका 100 आ रहा है, ध्यान से देखेंगे। 14 सत्ते 98, ध्यान से देखिएगा। 14 सत्ते 98, 98 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। मतलब क्या रिलेट हो रहा है अब
अब आपको समझ में आ गया होगा, ये जो आपका अंक दिया गया है, ये जो आपकी संख्या दी गई है, इसका दोगुना गुणा करके 2 जोड़ दिया जा रहा है। इसका दोगुना गुणा करके 2 जोड़ दिया जा रहा है, तो ये संख्या आपकी प्राप्त हो जा रही है। इसका दोगुना करके 2 जोड़ दिया जा रहा है। 7 का दोगुना 14, 14 से गुणा करके 2 जोड़ दिया जा रहा है, तो कितना आ गया आपका 100। उसी प्रकार यहाँ भी जो भी आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा, इसका क्या रहेगा, दोगुना के गुणा प्लस का 2 रहेगा। ठीक है, अब आप लोग ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। जैसे ए वाला ऑप्शन क्या दिया आपका, 7 दिया है। अब 7 का दोगुना देखेंगे 14 होता है, 14 7 98 प्लस का 2 करेंगे 100 होगा, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, 64 दिया, तो आपका 7 रेट होगा नहीं। बी वाला आपका 8 दिया है, बी वाला क्या दिया आपका 8, 8 का देख लेते हैं। 8 का दोगुना कितना होता है, सभी लोग बताएंगे। 8 का दोगुना क्या होता है, 16 होता है। क्या होता है, 16। अगर 16 में आप क्या करेंगे, 8 का दोगुना क्या होता है, 16 होता है, यही ना। 8 का दोगुना आपका 16 होता है, और 16 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48 की 8 हासिल 4, 8 का नंबर 8 4 128 होगा। कितना होगा, 128, और 128 में जब 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, 130 होगा। क्या होगा, 130। यहाँ पे लेकिन क्या दिया आपका, 164, तो ये आपका बी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। सी वाला देखते हैं हम लोग। सी वाला देखेंगे क्या दिया आपका, ध्यान दीजिएगा। सी वाला देखिए क्या दिया है, दिया 11। क्या दिया, 11। क्या करना है, उसके दोगुने से गुणा करना है। अगर 11 में आप उसका दोगुने से गुणा करेंगे तो क्या होगा, सभी लोग बताइए। अगर 11 में आप लोग दोगुने से उसके गुणा करेंगे तो क्या होगा, 11 को दोगुना 22 हो जाएगा, और 22 में अगर आप 11 से गुणा कर देंगे, ऐसे ही आपको देख के लग रहा होगा कि अगर आप 22 में 10 से गुणा करेंगे तो आपका 220 हो जाएगा, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। ठीक है, तो सी वाला भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब डी वाले पे आते हैं, डी वाले ऑप्शन पे आते हैं। डी वाला देखेंगे ऑप्शन क्या दिया आपका, डी वाला आपका ऑप्शन दिया है 9 दिया है। क्या दिया आपका, 9 दिया है। क्या दिया, 9। 9 का दोगुना क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। 9 का दोगुना क्या होता है आपका, 18 होता है। 9 का दोगुना क्या होता है, 18 होता है। अब 18 नवैया कितना हो जाएगा आपका, सभी लोग बताइए। 18 नवैया 162 हो जाएगा, और 162 में 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपके 164, और 164 यही आपका दिया गया। मतलब बिल्कुल आपका सेटिस्फाई कर रहा है। क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे हम क्या कर दें, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे अगर यहाँ पे हम 9 कर दें, तो 9 का दोगुना क्या होता है, 18 होता है। 18 से गुणा किया गया, उसके बाद जिस तरह इसमें 2 जोड़ा गया है उसी प्रकार इसमें भी 2 जोड़ दिया गया। 9 से 18 गुणा करेंगे 162, 162 में 2 जोड़ दीजिए 164। क्या हो जाएगा आप लोगों का, 164 हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को। देखेंगे क्या सीरीज चल रहा था आपका, इसका दोगुना प्लस का 2, इसका दोगुना प्लस का 2, वही चीज यहाँ पे 9 का भी है। 9 का दोगुना 18 प्लस का 2 164 हो जाएगा। 9 में हमने 18 से गुणा किया 162 हो गया, 162 में 2 जोड़ दिया 164, तो ये डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए आपको वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन छप सकता है। ठीक है, फालतू क्वेश्चन आपको नहीं कराया जा रहा है कि आप एग्जाम की तैयारी किसी और चीज़ की कर रहे हैं और आपको क्वेश्चन किसी और का कराया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के संबंधित आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी लोग नोट करिए। जो लोग भी अगर इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन किए होंगे तो आप लोग रहने दीजिएगा नोट करने का, अगर नहीं किए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोग जरूर नोट करिए। ठीक है, एक नोट्स ऐसा बनाइए जिसमें आप रीजनिंग के जो क्वेश्चन कभी नहीं किए हों, मतलब जिस टाइप के, वह क्वेश्चन जरूर नोट करिए, ताकि एक बार एग्जाम देने से पहले या एक बार उससे पहले ही एक बार रिवीजन कर लें। ठीक है, ताकि आपको रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट पता हो कि क्या क्या आपका रूल लग सकता है। ठीक है, तो डेली आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाना है। फटाफट जो लोग नोट करना चाहते हैं 5 से 10 सेकंड में नोट करिए। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल भी जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, हो गया, बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सभी लोग करेंगे। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, प्रत्येक क्वेश्चन एकदम आपको अच्छे समझाया जाएगा, ताकि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन एक बार करा दिया जाए तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, लेकिन जब आप यही क्वेश्चन समझाने के बाद एक बार अपने से ट्राई करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 40 से 45 सेकंड में ये क्वेश्चन करने लग जाएंगे। ठीक है, अगर अभी आप ट्राई करना चाहते हैं तो अभी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप
एक बार क्वेश्चन करने के बाद आप खुद अपने से ट्राई करिए, देखेंगे 40 से 45 सेकंड में ये क्वेश्चन कर लेंगे, और यही इस क्वेश्चन का औसत होता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बार बार अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्वेश्चन कराने में, लेकिन जब एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो लगाने में, आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत ही कम समय लगेगा। ठीक है, नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लास को लाइक करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, ये देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका, दिया है दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें, और श्रृंखला देखिए क्या दिया आपका 51 55, ध्यान से देखिएगा 51 55, उसके बाद क्या दिया आपका 64, उसके बाद क्या दिया आपका 80, 51 55 64 80 105, क्या दिया 105। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, सभी लोग ट्राई करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको डेली करा रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के आपका आरपीएफ कांस्टेबल में भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और एसएससी जीडी में भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज से आपका 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, अगर रीजनिंग आपके सब्जेक्ट में है तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे। और अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, जिससे हम और बेहतर प्रयास कर सकें। ठीक है, पूरी प्रयास की जा रही है कि आपकी क्लास कितनी अच्छे से अच्छे हो सके, अच्छा से अच्छा हो सके। ठीक है, बिल्कुल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर लिए गए हैं, कुछ के आपके अंक बदल दिए गए हैं। ठीक है, तो जो बार बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो आगे पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आपको ये नहीं देखना है कि ये छोटे क्रिएटर हैं या छोटे लोग हैं, आपको ये देखना है कि आप किससे फ़ायदा हो रहा है आपको। ठीक है, अगर आप लोग, बस यही मैं बोलता हूँ, अगर आप लोग क्लास को जांचना चाहते हैं 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी जीडी का या आरपीएफ कांस्टेबल का, तो उस एग्जाम के आप क्वेश्चन करने जाइए। अगर ये क्लास देखकर आपको उस एग्जाम के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समझ लीजिए आपको ये क्लास डेली क्लास लेना है। अगर आपको नहीं फ़ायदा हो रहा है तो आपको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग क्लास को जरूर जा सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, आपको खुद एहसास होगा कि आपकी क्लास से संबंधित क्वेश्चन है और आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, आपके रीजनिंग में कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए, एक बार अपने से आप लोग जरूर ट्राई करिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन आप लोग अपने से जरूर ट्राई करिए, जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए। और क्लास आप एक दूसरे से शेयर जरूर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जिस पे आप उपलब्ध हो। ठीक है, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। ठीक है, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले अगर आपको डायरेक्ट देख के क्वेश्चन समझ आ रहा है कि इसमें क्या किया गया है, तो डायरेक्ट कर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन का गैप निकालिए। यहाँ पे आपको डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या किया जा रहा है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि 4, फिर देखेंगे, ऐसे देखते जाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। क्या करिए, गैप निकाल दीजिए। गैप निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, क्या करिए, गैप बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक बार अच्छे से समझे रहेंगे तो क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे। ऐसे मैं जल्दी जल्दी चाहूँ 10-10 सेकंड में, 20-20 सेकंड में आपको क्वेश्चन कराते चला जाऊँ, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको अच्छे तरीके से समझना है, दिमाग में बैठाना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, गैप निकाली। 51 से 55 में कितने का गैप है, 4 का गैप है। फिर उसके बाद देखिए 55 में 64 का कितने का गैप है, 55 5 60 4 64, कितने का गैप है आपका, 9 का गैप है। फिर देखेंगे 64 से 80 का कितने का गैप है, 64 और 6 70 70 10 80, कितने का गैप है आपका, 16 का गैप है। 80 और 105 में कितने का अंतर है, 80 20 100 20 5 25, कितने का गैप है, 25 का गैप है। तो क्या आपको ये कोई सीरीज लग रहा है, क्या आपको ये कोई सीरीज लग रहा है, सभी लोग बताइए, क्या आपको ये कोई सीरीज लग रहा है। ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, आपका 2 का स्क्वायर है, और ये क्या आपका 3 का स्क्वायर है, और ये क्या आपका 4 का स्क्वायर है, और ये क्या है आपका 5 का स्क्वायर है। ध्यान से देखिए, क्या 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। तो आगे किसका स्क्वायर आएगा, 5 के बाद क्या आता है आपका, 6 आता है। तो क्या आएगा आपके 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका, सभी लोग बताएंगे, 36 होता है। तो यहाँ पे कितने का गैप बनेगा, 36 का गैप बनेगा। 105 में आप लोग 36 जोड़ दीजिए। 105 में जब आप 36 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 141 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 141। क्या किसी ऑप्शन में आपका 141 दिया है,
क्या किसी ऑप्शन में आपका 141 दिया? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कौन से ऑप्शन में। ए वाला ऑप्शन 151, बी वाला ऑप्शन 141, तो यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला आपका ऑप्शन 141 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको क्लास कैसा लग रहा है ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और डेली आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है लास्ट में। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। ठीक है, और एक आप लोग कमेंट जरूर किया करिए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि हाँ ये चीज़ किया जाए तो आपकी क्लास और बेहतर हो सकती है, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन में दे सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से आपको, हमारी टीम की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि आपसे बेहतर बन पाएँ। आपको ये नहीं देखना है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आपको ये नहीं देखना है, भीड़ भाड़ के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि कौन कहाँ से पढ़ रहा है। आपको ये देखना है आपको कहाँ पे समझ पे आ रहा है। अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन जिस तरीके से समझाया जा रहा है, तो आप लोगों के लिए ये क्लास कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है जो क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और डेली आपको ये क्लास लेना है। सुबह 11 बजे डेली आपका क्लास चलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 141। सभी लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, सारे क्लासेस के PDF मिलेंगी। ठीक है, तो डेली आप लोग करिए फटाफट। जो लोग नोट करना चाहते हैं 5 से 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट करिए सभी लोग, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। और देखिए आपका अब तो आपका GK GS का भी क्लास चलेगा डेली, और हिंदी का भी। ठीक है, जो लोग क्लास नहीं देखे आप लोग ज़रूर जाके देखिए। पवन सर और सरवन सर का दोनों लोगों का पहला क्लास था, तो आप लोगों को सपोर्ट बनाए रखना है। ठीक है, बेहतर क्लास आपको करा सकते हैं वो। ठीक है, ये देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया आपका, ये देखिए आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। और अगर आपको रीजनिंग के किसी भी चैप्टर में दिक्कत है, कोई चैप्टर आपका ऐसा है जिसमें आप लोगों का क्वेश्चन फंस जाता है, नहीं लगा पाते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वो चैप्टर आपको बिल्कुल बेसिक से करा दिया जाएगा। ठीक है, वैसे अगर आप लोग रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन, तो आप लोगों को चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा एक SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर। आपको रीजनिंग के सभी चैप्टर बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल 0 लेवल से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग ज़रूर जाके देखिए। ठीक है, अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बच जाता है, नहीं लगा पाते, तो आप लोग पहले बेसिक वाला क्लास जरूर जाके देखिए। वहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं जो भी आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में लग सकता है। ठीक है, या सीरीज के चैप्टर में कोई दिक्कत है, या लेटर सीरीज के चैप्टर में कोई दिक्कत है, या वेन डायग्राम में कोई दिक्कत है, मतलब आपको सभी चैप्टर कराए गए हैं। जो लोगों को नहीं आ रहा है, जो लोग क्वेश्चन में बार बार बच जाते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में अगर आप बार बार बच रहे हैं, तो मतलब आप लोग बेसिक से नहीं पढ़े हैं कि उसमें क्या क्या रूल लग सकता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर जाके देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये चैप्टर आपको फिर से कराया जाए, तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके, वो चैप्टर आपको फिर से कराया जाएगा। अगर एक कमेंट रहेगा, एक ही कमेंट से आपको क्लास कराया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में AGEING को 1H23OH लिखा जाता है। उस भाषा में UTOPIA को कैसे लिखा जाएगा? सभी लोग बताइए कमेंट करके, सभी लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक बार प्रयास करिए अपने से, सभी लोग लगाएंगे। देखिए क्या दिया आपका, ध्यान से देखेंगे क्या दिया आपका, AGEING क्या दिया है, ING को किससे नोट किया जाता है? सभी लोग बताएंगे किससे नोट किया जाता है। 1H, नीचे लिख दूं, चलिए नीचे लिख दे रहा हूँ। किससे नोट किया जाता है? 1H, उसके बाद 1H
23, उसके बाद O, उसके बाद H, ठीक है। AGNENING को किससे नोट किया जाता है? 1H, यहाँ पे देखिए एक इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 1H23OH, एक H, 2 3 OH। तो किस तरीके से आपका हो सकता है? ये आपका मान लीजिए इस तरीके से नोट किया, A को 1 से, G को S से, E को 2 से, I को 3 से, N को O से, G को S से। तो आपका कैसे हो सकता है? और पूछा क्या, सभी लोग बताएंगे। पूछा है आपसे UTOPIA को किससे डिनोट किया जाएगा? किससे डिनोट किया जाएगा? UTOPIA को किससे डिनोट किया जाएगा? सभी लोग बताएंगे। सभी लोग बताइए क्या हो सकता है आपका? UTOPIA को किससे डिनोट किया जाएगा? अगर देखेंगे ए आपको 1 दिया गया, यहाँ पे देखेंगे आपको पहले ये देखना है कि किसको किसको संख्या से नोट किया गया, किसको किसको अंक से नोट किया गया। यहाँ पे देखेंगे ए को किया गया है, ए को अंक से नोट किया गया, फिर आपको ई का अंक से नोट किया गया, फिर उसके बाद आपको आई को अंक से नोट किया गया है। आई को, इन तीनों का क्या रिलेशन बन सकता है? जी बिल्कुल, यही आपका रूल लग रहा है। क्या है ये? क्या है? वॉवेल्स है। AEIOU, ये क्या है? आपके वॉवेल्स हैं। AEIOU, ये क्या है? वॉवेल्स हैं। ए आपका 1 पे आता है, ई आपका 2 पे, आई आपका 3 पे, ओ आपका 4 पे, यू आपका 5 पे। मतलब ये इस तरीके से वॉवेल्स में आपका स्थान इनका, ए पहले नंबर पे, ई दूसरे नंबर पे, वॉवेल्स में। अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला में देखेंगे तो ई तो आपका 5वें पे आता है, लेकिन वॉवेल्स में मैं बता रहा हूँ, वॉवेल्स में ए आपका पहले पे, ई आपका दूसरे पे, आई आपका तीसरे पे, ओ आपका चौथे पे, यू आपका 5वें पे। तो देखेंगे ये वॉवेल्स जो है, वॉवेल्स देखिए ए पहले पे आता है तो 1 लिखा गया है। जी आपका वॉवेल्स नहीं है तो इसमें क्या किया गया? 1 प्लस किया गया। क्या किया गया? इसमें 1 प्लस किया गया। जो वॉवेल्स नहीं है उसमें आपको 1 प्लस करना है, और जो वॉवेल्स है वही उसी का स्थान सेम टू सेम रख देना है। ई आपका देखेंगे क्या है? वॉवेल्स है, दूसरे पे आता है तो 2 रख दिया गया। आई आपका क्या है? वॉवेल्स है, किस पे आता है? तीसरे पे आता है तो 3 रख दिया गया। यन आपका वॉवेल्स नहीं है तो इसमें क्या किया गया? 1 प्लस किया गया। जो वॉवेल्स नहीं है उसमें 1 प्लस किया जा रहा है। जी आपका वॉवेल्स नहीं है तो इसमें 1 प्लस किया गया। तो वही चीज़ें आपको इसमें भी कर देना है। यू आपके वॉवेल्स है, बिल्कुल है, किस पे आता है? 5 पे आता है, तो क्या रख देना है? 5 पे, 5 लिख देना है। टी आपको वॉवेल्स नहीं है तो इसमें आपको 1 प्लस कर देना है, यू हो जाएगा। ओ आपके वॉवेल्स है, बिल्कुल है, किस पे आता है? चौथे पे आता है, तो क्या लिख देना है आपको? 4 लिख देना है। पी आपके वॉवेल्स है, नहीं है, तो क्या है? कॉन्सोनेंट है। पी में क्या करेंगे? 1 प्लस, पी के बाद क्या आता है आपका? क्यू आता है। आई आपका वॉवेल्स है, बिल्कुल है, किस पे आता है? 3 पे, तो क्या लिख देना है? 3। ए आपका क्या है? वॉवेल्स है, किस पे आता है? 1 पे, क्या लिख देना? 1। तो 5 यू 4 क्यू 3 1 किस ऑप्शन में दिया है? 5 यू 4 क्यू 3 1 आपका किस ऑप्शन में दिया? सभी लोग बताएंगे। 5 यू 4 क्यू 3 1 किस ऑप्शन में दिया है? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके बताएंगे आप लोग, तो अगले क्लास में और अच्छे से समझाया जाएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, देखेंगे ये किस ऑप्शन में दिया है आपका। पहला ऑप्शन आपका दिया है 5 यू, फिर 4, फिर आर, फिर 3 1 दिया, लेकिन आर नहीं, क्या होगा? क्यू होना चाहिए। बी वाले ऑप्शन पे आते हैं, बी वाला क्या दिया है? 5 4 दे दिया, लेकिन 5 के बाद क्या आना चाहिए? यू आना चाहिए, दूसरा बी वाला भी नहीं होगा। सी वाला क्या दिया है? 5 यू 4 क्यू 3 1, जी सी वाला बिल्कुल इसी तरीके से आपका दिया है, तो यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 यू 4 क्यू 3 1, यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा आप लोग कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, डेली आप लोगों को क्लास लेना है। और जो लोग पीछे क्लास नहीं लिए हैं आप लोग पिछला क्लास जरूर जाके देखिए। आज आपका 17वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो 16 प्रैक्टिस सेट जो आपका पूरा कंप्लीट हो गया, वो आप लोग जो लोग नहीं देखे आप लोग जरूर जाके देखिए। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट क्वेश्चन करेंगे।
फटाफट क्वेश्चन नोट करिए। हो गया? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। देखिए क्या दिया है आपका अगला क्वेश्चन। दिया है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्या दिया आपका? दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये देखिए आपका इस तरीके से दिया है, ये आपका इस तरीके से दिया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ऐसा होता है, और ऐसा क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे तो आपकी समझ लीजिए तैयारी अच्छी है। ठीक है, क्या दिया आपका? 6, 8, 11, 6, 8, 11, और लगभग डेली मैं आपको अपने क्लास में ऐसा क्वेश्चन जरूर कराता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। 2, 1, 2, उसके बाद क्या दिया? 6, 7, क्या दिया है? 6, 7, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। उसके बाद क्या दिया आपका? क्वेश्चन मार्क दिया। तो आपको बताना है क्या होगा आंसर, क्या होगा आपका आंसर। देखिए आपको एक बार इस तरीके से चलना है, इस तरीके से अगर आपका नहीं आ रहा है तो फिर इस तरीके से चलना है। तो दोनों ट्राई करना है आपको कि क्या हो सकता है। 6, 8 में कुछ ऐसा करिए कि आपका 11 हो जाए, या 11, 6 में कुछ ऐसा करिए आपका 8 हो जाए। जब इस तरीके से आपका नहीं आएगा तो हम इस तरीके से ट्राई करेंगे। ठीक है, सभी लोग बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी अगर आपको अपने एग्जाम से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम पहले इस तरीके से ट्राई करें, इस तरीके से चल रहे। 6 और 8 में कुछ ऐसा करिए क्या हो जाए? 11 हो जाए। 6 और 8 में कुछ ऐसा करिए क्या हो जाए? आपका 11 हो जाए। 8 में अगर हम क्या जोड़ दें कि 11 हो जाएगा? 8 में अगर हम 3 जोड़ दें तो आपका 11 हो जाएगा। और 3 कहाँ से आएगा? 6 का आधा क्या होता है? 3 होता है। इस तरीके से देखिए आपका बन सकता है, इस तरीके से देखेंगे आपका बन सकता है। इसी तरीके से आपको भी सोचना है क्वेश्चन। आपको इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ ना कि आप अपने से एक बार भी जरूर ट्राई किया करिए। देखिए कोई आपको कितना भी बता दे, ऐसे बस बता दे चला जाएगा, ऐसे आप क्वेश्चन करते चले जाएंगे। जब तक आप अपने से नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आने वाला है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन देख रहे हैं तो याद होता जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, कुछ भी याद नहीं होगा आपको। एग्जाम में सब भूल जाएंगे जब तक आप अपने से नहीं ट्राई किए रहेंगे। तो आप लोग अपने से जरूर किया करिए। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका? 6, 8, 11। 6 का क्या करिए? आधा का मतलब 2 से भाग दे दीजिए। 6 का आधा क्या होता है? 6 का आधा आपका क्या होता है? 3। 3 में ये 8 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका? 3, 8, 11 हो जाएगा। फिर देखिए क्या दिया? 2, 1, 2। क्या किया? सबसे पहले 2 से भाग दिए, 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा आपका? 1। 2 में 2 से भाग 1। फिर क्या करना है? यही 8 आपको जोड़ना था, इसमें क्या जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे। 1 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका? 2। और यही 2 आपका दिया गया है। तो मतलब उसी तरीके से आप इसका भी कर दीजिए। पहले 2 से भाग करना है, 2 से भाग देंगे, 6 में 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा आपका? 3। फिर जो आपका दिया गया इसी को जोड़ देना है। क्या दिया? 7। 7 आप लोग जोड़ दीजिए। 3 और 7 क्या हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। 10 यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया सभी लोग बताएंगे। ए वाला ऑप्शन 12, बी ऑप्शन आपका 10। बी ऑप्शन जो आपका दिया है 10, यही बी वाला 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 10, यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सभी लोग फटाफट नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करिए, 5 से 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए। हो गया? बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। और कहीं भी कोई भी दिक्कत हो अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या आप लोगों क्लास में कुछ ऐसा चाहते हैं जो इम्प्रूव किया जाए, जो और बेहतर हो सके, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चला जाए।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। ये देखिए आपका कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है। हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप के भी आप लोग क्वेश्चन बार बार जरूर करिएगा। डेली आपको प्रैक्टिस सेट में ऐसा क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका। दिया है सभी जेड क्या है, वाई है। और क्या दिया कथन में, दूसरा कथन कुछ वाई भी है। तो इस कथन के अनुसार आपको देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। निष्कर्ष क्या दिया, कुछ बी जेड नहीं है, कुछ वाई जेड नहीं है, कुछ जेड वाई है। ठीक है, सभी लोग बताइए क्या हो सकता है आपका। फिगर बनाते हैं कथन के अनुसार। क्या दिया है, सभी जेड वाई है। सभी जेड क्या है, जेड का सभी भाग, ये आपका क्या है, जेड है। जेड का आपका सभी भाग किस में आएगा, वाई में आएगा। तो जेड का सभी भाग देखेंगे किस में आ गया, ये आपका वाई में आ गया। जेड का सभी भाग आपका किस में आ गया, वाई में आ गया। ठीक है, अब देखिए और क्या कह रहा है। कह रहा है कुछ वाई बी है। वाई का कुछ भाग क्या है, बी में। वाई का कुछ भाग क्या है आपका, बी में। वाई का कुछ भाग हमने किस में ला दिया, बी में ला दिया। ये आपका बी हो गया। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। पहला निष्कर्ष देखेंगे क्या दिया आपका। पहला निष्कर्ष दिया है कुछ भी जेड नहीं है। क्या दिया आपका, कुछ भी आपके जेड नहीं है। अब देखेंगे कुछ भी जेड नहीं है आपका दिया है। यहाँ पे देखिए क्या बी और जेड का कोई रिलेशन है, क्या बी और जेड का कोई रिलेशन है, सभी लोग बताएंगे। क्या बी और जेड का कोई रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे दिया क्या, कुछ भी जेड नहीं है, मतलब बी का कुछ भाग आपका जेड नहीं है यहाँ पे। लेकिन देखेंगे कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा है। फिगर के अनुसार आपको कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा है कि क्या बीच कुछ भी जेड होंगे या कुछ भी जेड नहीं होंगे। तो ये आपका सही होगा कि गलत होगा, सभी लोग बताएंगे। ये आप लोग बताएंगे कुछ भी आपका जेड नहीं है, इसका क्या होगा। कुछ भी आपका जेड नहीं है। मान लीजिए अगर आपका कुछ भाग आपका आ भी जा रहा है, आपके कुछ भाग, मान लीजिए अगर हमने कुछ भाग जेड में ला भी दिया तो आपके कुछ भाग बाहर होंगे, तो कुछ भाग आपके क्या होंगे, बाहर होंगे। मतलब ये सही कह रहा है, कुछ भी आपके जेड नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा क्या दिया आपका, दिया है कुछ वाई जेड नहीं है। कुछ वाई जो है जेड नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखेंगे वाई का कुछ भाग आपका जेड नहीं है। देखेंगे वाई का, देखिए ये सारा भाग आपका जेड नहीं है, बस इतना भाग जेड ने लिया है। तो दूसरा वाला भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरे वाले पे आते हैं। तीसरा क्या दिया, कुछ जेड वाई है। जेड का कुछ भाग आपका क्या है, वाई है। मतलब जेड का देखेंगे, जेड का कुछ भाग आपका देखेंगे, ये सारा भाग क्या है आपका, वाई है। जेड का कुछ भाग आपका क्या है, वाई है। तीसरा भी आपका सही है। तो क्या हो जाएगा आपका, सभी निष्कर्ष आपके अनुसरण करते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है, दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं। दूसरा ऑप्शन पहला और तीसरा अनुसरण करते हैं। सी वाला दिया केवल थर्ड अनुसरण करते हैं। डी वाला दिया सभी निष्कर्ष कथनों के अनुसार है। सभी निष्कर्ष सही करता है, सही है। डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया, ये डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वैसे मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा। आप लोगों को अगर कहीं कंफ्यूजन लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हो गया आप लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया है आपका, ये देखिए आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन से। देखिए क्या दिया, पी क्यू का भाई है। क्या दिया आपका, पी क्यू का भाई है। यस पी का पिता है, आर यस का भाई है। यदि टी आर की माता है तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है। तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है। सभी लोग लगाइए क्वेश्चन।
सभी लोग लगाइए। उसके बाद आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे और नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। डेली आप लोग को क्लास लेना है, ठीक है। और क्लास को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। क्या दिया है? पी क्यू का भाई है। क्यू का क्या है? भाई है। क्यू का क्या है? भाई। मेल को प्लस इग्नोर करिए, फीमेल को माइनस। क्यू का पता नहीं है मेल है कि फीमेल, ऐसे रहने दीजिए। पी भाई है तो मेल होगा, प्लस डाल दीजिए। फिर देखिए क्या दिया है? यस पी का पिता है। पी का पिता कौन है? पी का पिता कौन है? यस। पी का पिता कौन हो गया? यस हो गया। ये आपका प्लस हो गया। फिर देखिए क्या दिया है? आर एस का भाई है। आर जो है आपका यस का भाई। यस का भाई कौन है? आर है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए आप लोग? आर लिख दीजिए। ये क्या हो गया? आर। आर क्या है? आर जो है आपका यस का भाई। ये आपका प्लस हो गया। फिर देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है आपका यदि टी आर की माता है। यदि टी जो है कौन? टी। टी जो है क्या है? आर की माता है। आर की माता कौन है? टी। अगर आर की माता टी है तो यस की भी माता टी होगी, क्योंकि क्या है? आर और यस क्या है? भाई है। अगर आर की माता टी है तो यस की भी माता टी होगी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया है? तो पी टी से किस प्रकार संबंधित रहेगा? तो क्या पूछा आपका? पी का रिलेशन आपका टी से पूछा। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा आपका? तो पी टी से, पी जो है आपका टी से किस प्रकार संबंधित रहेगा। जो पहले दिया रहता है उसको काट देते हैं। पी पहले दिया, पी की काटिए। टी की तरफ से देखिए पी क्या लगेगा। टी की तरफ से देखेंगे इसके पुत्र का पुत्र है। इसके पुत्र का पुत्र है, क्या लगेगा? इसका पोता लगेगा। क्या लगेगा? पोता। किस ऑप्शन में आपका पोता दिया है? ए ऑप्शन भाई, बी ऑप्शन चाचा, सी ऑप्शन आपका पोता दिया है। ये सी वाला ऑप्शन आपका पोता राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला पोता आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलेगा। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फटाफट आप लोग ये क्वेश्चन नोट करिए। अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। सभी लोगों को अब आपका होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे और जो आज आपको क्लास कराया गया है उसी से संबंधित आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, ताकि देखा जाए आपको क्लास से कितना फायदा हुआ है, ठीक है। फटाफट 5 से 10 सेकंड में ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, नोट करिए फटाफट। और डेली ये क्लास आपको सुबह 11 बजे चलता है। डेली आप लोगों को क्लास लगाना है, ठीक है। लगाएंगे। हो गया? होमवर्क का क्वेश्चन देखें। चलिए होमवर्क का क्वेश्चन देखते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन देखते हैं। होमवर्क के क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। और जो आपको क्वेश्चन कराया गया उसी टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपको होमवर्क का क्वेश्चन है। ये आपका क्या है? होमवर्क का क्वेश्चन है। मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या है? 25 है। उसके बाद क्या आपका 29 है। उसके बाद क्या है आपका 38 है। उसके बाद क्या है आपका 54 है। क्या है उसके बाद आपका? उसके बाद क्या है आपका 54 है। तो उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, बताना है कि आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। यहाँ पे आपका क्या है? 25 है। फिर उसके बाद क्या है आपका 38 है। फिर उसके बाद क्या है आपका 54 है, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसके बाद आपका ऑप्शन क्या होगा, क्या आंसर होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा? ए ऑप्शन क्या होगा आपका? ए ऑप्शन आपका 69। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? 79। सी ऑप्शन क्या होगा आपका? 89। और डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। डी ऑप्शन क्या होगा आपका? कोई नहीं। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन आपका शायद दूसरा वाला क्वेश्चन कराया गया है, तो जो लोग समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। जो लोग को अभी नहीं समझ में आ रहा है, अभी समझ में नहीं आया, तो एक बार दूसरा क्वेश्चन देखकर उसके बाद ये क्वेश्चन लगाइए और इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। और ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, कैसा लगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको रीजनिंग के ढेर सारे कुछ क्वेश्चन, हिंदी के ढेर सारे कुछ क्वेश्चन, जीके जीएस के ढेर सारे कुछ क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके,
ठीक है। कोई और जानकारी चाहिए अपने एग्जाम से संबंधित, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।